गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज, आप लोगों के बीच जुलाई माह 2022 के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूँ, जो कि यह करंट अफेयर्स राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है। गाइज, इससे पहले कि अगर आपने पिछले साल मई 2021 से लेकर अब तक जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स अगर आपने नहीं देख रखे हैं तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखा हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं वीडियो को। तो गाइज, शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो इसी के साथ गाइज शुरू करते हैं जुलाई माह 2022 का करंट अफेयर्स का पहला पॉइंट, जो बोल रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड अर्न विद लर्न योजना, जो कि त्रिपुरा सरकार द्वारा लाया गया है, इसका उद्देश्य है कोविड-19 के दौरान स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को स्कूल में वापस लाना। अगला पॉइंट, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लद्दाख के लेह हवाई अड्डे को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसकी लंबाई है 3.14 किलोमीटर। अगला पॉइंट, भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन 2023 से शुरू करेगी। अगला पॉइंट, 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में बाबा वैद्यनाथ मंदिर को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट, 11 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में पहली बार रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है एवं इस दौरान रक्षा के क्षेत्र में सक्षम AI आधारित तकनीकों को प्रदर्शित किया जाएगा। अगला पॉइंट, 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है एवं इस प्रतीक की ऊंचाई 6.5 मीटर तथा वजन 9500 किलोग्राम है, जो कांसे से निर्मित है, ब्रोंज मेटल से। अगला पॉइंट, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के 2 स्थानों केरल तथा अहमदाबाद को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट, NTPC लिमिटेड ने तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिसकी क्षमता है 100 मेगावाट। अगला पॉइंट, भारतीय सेना ने राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है एवं इस दौरान भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षक बल ने सीमा पर घुसपैठ आतंकवादी खतरे से निपटने की रणनीति भी बनाई गई है। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष चुने गए राहुल नार्वेकर भारत के सबसे युवा स्पीकर बन गए हैं। अगला पॉइंट, मुंबई में वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य है भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के माध्यम से सामाजिक संदेश को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने डिजिटल इंडिया भाषणी लॉन्च की, जो स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाएगा। अगला पॉइंट, परीक्षा संगम पोर्टल, जो कि CBSE द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य है इसका कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं तथा अन्य विवरणों को सुव्यवस्थित करना तथा इस पोर्टल की मदद से परीक्षा संबंधी सभी जानकारी जैसे पंजीकरण, क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संचार सुविधा, परीक्षा सामग्री और सभी प्रकार के रिजल्ट आदि जानकारी छात्र की एक ही जगह पर प्राप्त कर सकेंगे। अगला पॉइंट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की है एवं यह सम्मान लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाएगा।
अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला तथा दूसरी भारतीय बनी है। इनसे पहले रघुराम राजन को यह सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है एवं उन्होंने वहां अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का भी उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका रहा है? तो गुजरात और कर्नाटक का। जबकि छोटे राज्यों में प्रथम किसका स्थान मिला है? तो ये मिला है मेघालय का। अगला पॉइंट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। अगला पॉइंट, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है भावी पीढ़ियों के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगला पॉइंट, 30 जून 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। इस दौरान उन्होंने रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME प्रोग्राम रैम्प यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि का शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आर्थिक मामलों के विभाग ने पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिए हैं। अगला पॉइंट, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश देश में 13 एक्सप्रेस वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में भारत के एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगला पॉइंट, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 का शेरपा चुना गया है। अगला पॉइंट, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान, जो कि केंद्र सरकार द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय तथा तट रक्षक बल के सहयोग से जारी किया गया है। 3 जुलाई से 17 सितंबर 2022 तक 75 दिनों के लिए 75 समुद्री तटों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा एवं इसके स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए इको मित्रम ऐप को भी लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर तथा उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट, 10 जुलाई 2022 को गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। अगला पॉइंट, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े 2 स्थलों गुजरात के संकल्प भूमि बरगद पेड़ परिसर तथा महाराष्ट्र के प्रतापराव भोसले हाई स्कूल सतारा को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है। एवं इसके अलावा राजस्थान में स्थित मानगढ़ पहाड़ी को भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है। अगला पॉइंट, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए T-Hub 2.0 सुविधा शुरू की गई है। अगला पॉइंट, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक चाय बैग योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकार स्कूल व कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम खरीदेगी। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिलाने के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की गई है। इसके तहत स्वरोजगार या सरकारी नौकरी से वंचित परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। अगला पॉइंट, हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना शीर्ष 3 राज्य रहा है। अगला पॉइंट, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। अगला पॉइंट, भारतीय शहरों में मुंबई को 14वां तथा नई दिल्ली को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट, हाल ही में केरल के कोच्चि में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के देशों की सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक आयोजित की गई है एवं इसके सदस्य
भारत, श्रीलंका, मालदीव तथा मॉरिशस है। अगला पॉइंट, हाल ही में नीदरलैंड के वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार घोषित कर दिया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण को रोकना तथा लोगों को सुरक्षित तरीके से काम करने के लिए अवसर को मुहैया कराना। अगला पॉइंट, 28 जून से 30 जून तक मैड्रिड, स्पेन में नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन 32वां संस्करण था। इसमें सदस्य देशों के अलावा स्वीडन तथा फिनलैंड को भी आमंत्रित किया गया है। अगला पॉइंट, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने उनकी सत्ता के दौरान घोटाला के सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला पॉइंट, 7 जुलाई को जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व में भूख से प्रभावित लोगों की संख्या 828 मिलियन पहुंच गई है, जो कि भारत में कुपोषित लोगों की संख्या घटकर 224.3 मिलियन हो गई है। अगला पॉइंट, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुर्लभ पृथ्वी तत्वों खासकर लिथियम को लेकर सहयोग किया गया है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के 55% लिथियम का उत्पादन करता है। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $24 बिलियन की डील कैंसिल कर दी है। अगला पॉइंट, भारत को यूनेस्को द्वारा 2022 से 26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करना। अगला पॉइंट, एशिया प्रशांत सतत सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया गया है, जो कि प्रथम स्थान मिला है सिंगापुर को एवं भारतीय शहर बेंगलुरु को 14वां स्थान मिला है। हाल ही में अगला पॉइंट, हाल ही में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। तो गाइज फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।